मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर। आवाज क्लियर आ रही है? ऑडियो वीडियो में कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। आज जो कल बात हुई थी और नए स्टूडेंट वो लोग भी है ना, प्रिंसी, मीना, ओके ओके, यस सर। और चंद्रशेखर नहीं है, कोई बात नहीं, वो शायद इवनिंग का बैच अटेंड करना। देखो कल के इसमें हमने क्या क्या सीखा था? इनइक्वालिटी का सीखा था ना क्वेश्चन। बताइए मुझे, इनइक्वालिटी क्वेश्चन हुए थे ना हमारे? हाँ। यस सर। बाकी लोग के हुए थे कि नहीं, मुझे बताओ जरा। कश्मीरा? हाँ सर। ओके। सर आपने कितने क्वेश्चंस लिए थे कल? क्योंकि कल मेरा एग्जाम था, इसके लिए मैं अटेंड नहीं कर पाया लेक्चर। ये एक्चुअली हमारा बेसिक हो चुका है और शायद आपका ये इनइक्वालिटी हुआ है। मेरा? हाँ सर्वेश, एक बार चेक करो इनइक्वालिटी लिया है क्या मैंने। शायद आप पहले भी बैठ चुके हैं इनइक्वालिटी के साथ। ठीक है, तो चेक करता हूँ मैं। हाँ देखो इनइक्वालिटी है ना, ये हमने सिंपल स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे ना, बरोबर? हाँ सर। यस सर। यस सर। डॉट कॉमा वाला भी हमारा हो चुका था। यस सर। हाँ सर। हाँ। रह गया है कोडेड इनइक्वालिटी जो मेन से पूछा जाता है, प्लस जो हमारा आइदर और का रूल रह गया था, बरोबर ना? यस सर। चलो वन बाय वन पहले हम लोग आइदर और का रूल सीख लेते हैं, इसके ऊपर थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे, देन कोडेड वाला हम लोग सीखेंगे। क्या सभी लोग ने प्रैक्टिस किया है कल का वाला, कल का जो क्वेश्चन लिया था? हाँ सर। यस सर। ओके चलो मैं आइदर और का रूल ले लेता हूँ, 2 मिनट रुकिए जरा। देखिए यहाँ पे आइदर और के रूल में, आइदर और का रूल में क्या क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। पहले आइदर और का रूल देख लो, कोई लिखेगा नहीं, यहाँ पे ध्यान देंगे सभी लोग। देखो आइदर और का रूल क्या कहता है कि आपका दोनों सब्जेक्ट सेम होना चाहिए। उसके पहले आपके दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होना चाहिए। मतलब जब आप चेक करते हो इनइक्वालिटी का कंक्लूजन, तो दोनों कंक्लूजन क्या होना चाहिए? रॉन्ग होना चाहिए। रूल नंबर 2, दोनों सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। दोनों कंक्लूजन के सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। रूल नंबर 3, ये क्या होता है? इनइक्वालिटी में आपको तीनों साइन आना चाहिए, या तो फिर 2 साइन, या तो फिर ये वाला साइन आना चाहिए। अब ये एग्जैक्टली रूल एप्लीकेबल होता कैसे? सभी लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, बुक में कोई लिखेगा नहीं। देखो कंक्लूजन हमारा दोनों रॉन्ग होना चाहिए, सब्जेक्ट सेम होना चाहिए, इनइक्वालिटी के या तो तीनों साइन आना चाहिए स्टेटमेंट में और कंक्लूजन में, या तो ये 2 साइन आना चाहिए स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में, या फिर ये 2 साइन आना चाहिए स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में। और समझाता हूँ आपको, देखो यार फॉर एग्जाम्पल आइदर और में कैसे जाता है। स्टेटमेंट दिया हुआ है A greater than equal to B less than C, और कंफ्यूजन में दिया है A greater than C, A smaller than equal to A। आप मुझे चेक करके बताओ क्या दोनों राइट है या रॉन्ग है? रॉन्ग है। रॉन्ग है। हाँ। बाकी लोग बताइए चेक करके। सर रॉन्ग है। यस सर। मीना? रॉन्ग है सर। रॉन्ग है सर। ठीक, दोनों रॉन्ग है हमारा, यहाँ पे दोनों रॉन्ग कर दिया। पहला वाला रूल तो फॉलो हो गया, दोनों रॉन्ग। दूसरा बोल रहा है सब्जेक्ट दोनों के सेम होना चाहिए, तो देखो यहाँ पे सब्जेक्ट सेम है कि नहीं?
कंक्लूजन नंबर 1 में ए सी दिया हुआ है, कंक्लूजन नंबर 2 में सी ए दिया है, तो नाम तो सेम ही है ना, ए सी सी। हाँ। ऑर्डर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम सेम हो गया तो सब्जेक्ट यहाँ पे हमारा सेम हो गया। तीसरा रूल क्या कहता है कि ए टू सी में जाते वक्त जो सिग्नेचर मिला वही सिग्नेचर कंक्लूजन में होना चाहिए। तो जाना था आपको ए टू सी में जाना था ना? हाँ सर। हाँ। सी में जाते वक्त क्या क्या साइन मिला देखो जरा, ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन, बरोबर क्या साइन मिला था? हाँ। देखो ग्रेटर बनता कैसे है, ग्रेटर इक्वल से बनता है, दोनों मिला के ग्रेटर देन इक्वल बनता है कि नहीं? हाँ। यस सर। ग्रेटर बनता कैसे, ग्रेटर देन इक्वल से, और ये हो गया हमारा स्मॉलर। तो देखो हमारे तीनों साइन आए कि नहीं है? आया नहीं है। अब ये स्टेटमेंट में आया बट कंक्लूजन में भी आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे स्मॉलर दिया है कि नहीं, स्मॉलर हुआ कि नहीं यहाँ पे? बताओ। हाँ सर। स्मॉलर हुआ ना? हाँ। हो रहा है क्या सबको, ये बताओ पहले, कोई डाउट है? नहीं सर। नो सर। तो और यहाँ स्मॉलर पे का एक बार फिर से बताओ। कौन सा, ये वाला मोनिका, कौन सा बताओ? फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला मतलब यही ना, साइन जो फर्स्ट मिला कंक्लूजन एक्सप्लेन कर रहा था। फर्स्ट कंक्लूजन हमारा रॉन्ग आया ना मोनिका? ओके ओके ओके। तो फर्स्ट कंक्लूजन रॉन्ग आया। यस सर। स्टेटमेंट में देखा ए टू सी में क्या क्या साइन आया, तो मुझे क्या मिला, ग्रेटर देन इक्वल मिला और लेस देन मिला। तो ग्रेटर देन इक्वल का मतलब होता है ग्रेटर प्लस इक्वल, तो ग्रेटर देन इक्वल बनता है, ग्रेटर प्लस इक्वल ग्रेटर देन इक्वल बनता है, और स्मॉलर तो स्मॉलर ही है, तो यहाँ पे ले लिया मैंने। तो तीनों साइन आया कि नहीं, और इन इक्वालिटी में तीन साइन पे बेस्ड है ना, ग्रेटर इक्वल और स्मॉलर, बरोबर कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। तो देखो यहाँ पे यस सर। यस सर। ए टू सी में जाते वक्त क्या साइन मिला मुझे यहाँ पे, ग्रेटर, यहाँ पे ग्रेटर है, चेक करो। यस यस सर। ठीक है। सी टू ए में जाते वक्त स्मॉलर देन इक्वल है, स्मॉलर भी है इक्वल भी है यहाँ पे। यस सर। यस सर, अब समझा। इसलिए हमारा कंक्लूजन भी दोनों रॉन्ग हो गया, रॉन्ग हो गया, सब्जेक्ट भी सेम हो गया, सेम हो गया। या तो तीनों साइन आना चाहिए या तो दो साइन आना चाहिए, दो साइन आना चाहिए। तो हमारे में स्टेटमेंट में भी चेक करना है वो तीनों साइन, और वही साइन कंक्लूजन में भी चेक करना, तो ये भी फॉलो हो गया, तब ये जाएगा आइदर और के केस। क्लियर हुआ? यस सर। नोट डाउन कर लीजिए। लिखिए, हो गया? हो गया। चलो यहाँ पे देखो, ये जो मैंने एग्जांपल दिया वो किसका एग्जांपल था?
वो 3 साइन का एग्जांपल। अगर 2 साइन की बात करो ये वाली, तो स्टेटमेंट में देखो ऐसा आता है। अगर कंफ्यूजन में दे दिया a ग्रेटर देन c, a इज इक्वल टू c, तो मुझे बताओ दोनों राइट है या रॉन्ग है? रॉन्ग है। दोनों रॉन्ग है। चेक करके बताओ बाकी लोग। रॉन्ग है। रॉन्ग है दोनों। दोनों रॉन्ग है सर्वेश। हाँ। सी मीना, गौरवी, सर नहीं समझे। रॉन्ग है दोनों। मीना नहीं समझा? नहीं। चेक करो ए टू सी में जाना है। ए टू सी में क्या राइट है कि रॉन्ग है? प्रैक्टिस किया था घर पे? हाँ सर, बट इधर समझ में नहीं आया। A to C जाना है तो फिर इक्वल कैसे राइट होगा? देखो राइट नहीं हो रहा, आप रॉन्ग रॉन्ग है या राइट है वो बताइए। ए टू सी में जाना है, ए यहाँ पे सी यहाँ पे, 2 साइन मिला, एक्चुअल साइन ये होना चाहिए था, क्या यहाँ पे साइन है? आपने प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं किया मैम। नहीं। तो प्रैक्टिस तो कब कौन करेगा? प्रैक्टिस नहीं करोगे। अभी मैं कोडेड सिखाने जा रहा हूँ, मैंने आपको कल ही बोला था। आप घर में प्रैक्टिस करो, कोडेड सिखाने जा रहा हूँ, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। देखो प्रैक्टिस करना आपके हाथ में, मेरा काम है समझाना, और मैं जो समझाता हूँ मुझे मेरे पे गारंटी होता है कि मैं वैसे ही समझाता हूँ। अब इतना एकदम स्लो स्लो समझाता हूँ, आराम से समझाता हूँ, हर एक चीज को हर एक लोगों को पॉइंट आउट करके पर्सनल जैसा समझाता हूँ मैं। और उसके बाद भी आप प्रैक्टिस नहीं करोगे कैसे काम चलेगा? प्रैक्टिस तो करना आपका काम है ना। देखो अभी बेसिक मैं सिखा दूंगा, तो बेसिक का ही प्रैक्टिस करना होता है। हाई लेवल का तो बाद में खुद सॉल्व करा ही दूंगा ना, फिर आपको प्रैक्टिस करना होता है। तो आप प्रैक्टिस करो एटलीस्ट, क्योंकि मैं घर पे हर किसी के आके प्रैक्टिस करने को नहीं बोल सकता। बाबा बैठो प्रैक्टिस करो। तो देखो ए टू सी में आई, तो ये तो मैंने अपने मन से बनाया हुआ स्टेटमेंट है, और कितना सिंपल है, इसमें भी नहीं कर पाओगे तो कैसे काम चलेगा बताओ। देखो ए टू सी में जाना है, कौन सा साइन मिला मुझे? ग्रेटर देन इक्वल, बताओ बिना। यस सर। हाँ सर। क्या ग्रेटर देन इक्वल यहाँ पे है? नो सर। नहीं सर। अगर यहाँ पे भी होना चाहिए था ग्रेटर देन इक्वल, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा दोनों रॉन्ग हुआ कि नहीं, पहले ये बताओ। हाँ। हाँ सर। यस सर। सब्जेक्ट सेम हुआ कि नहीं? ए सी सी सब्जेक्ट सेम है दोनों में। सब्जेक्ट सेम है। ठीक है। कंक्लूजन नंबर देखो, ए टू सी में जाते वक्त कौन सा साइन मिला था हमें? ग्रेटर देन इक्वल का मिला था। और ग्रेटर देन इक्वल कैसे बनता है? ग्रेटर ग्रेटर प्लस हाँ इक्वल। बरोबर। हाँ सर। करो क्या ग्रेटर है यहाँ पे, हाँ। इक्वल है यहाँ पे है। हाँ। ग्रेटर देन इक्वल नहीं है, ये टुकड़ों में डाला हुआ है। अगर ग्रेटर देन इक्वल होता तो हम राइट कर देते, तब आइदर और का केस नहीं आता। बट यहाँ पे देखो ग्रेटर देन इक्वल नहीं दिया था, इसलिए हम दोनों जगह पे रॉन्ग किया हमने। स्टेटमेंट में देखा कि ये साइन आ रहा है ग्रेटर देन इक्वल, और ग्रेटर देन इक्वल बनता है ग्रेटर और इक्वल को मिला के बनता है। तो ग्रेटर और इक्वल को मिला के बनता है तभी ग्रेटर देन इक्वल कहलाता है। तो ये हमारा सब्जेक्ट भी सेम हो गया, कंक्लूजन दोनों रॉन्ग हो गए, ये दोनों साइन भी आ गया, स्टेटमेंट में भी कंक्लूजन में भी, तब ये केस जाएगा आइदर और में। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। हाँ सर समझा। नोट डाउन कर लीजिए। हो गया सर। ओके कर दूं? यस सर। चलो अभी ये थर्ड वाला एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे अगर आपके स्टेटमेंट में दिया है a स्मॉलर देन इक्वल टू b इक्वल टू c दिया है, और a स्मॉलर देन c दिया है,
और सेकंड दिया है A इक्वल टू C। बताओ चेक करके दोनों राइट है या रॉन्ग है? रॉन्ग है सर। रॉन्ग है। दोनों रॉन्ग है। रॉन्ग है सर। बट मुझे बताओ दोनों रॉन्ग हो गया, सब्जेक्ट भी सेम हो गया, तो दो रूल फॉलो हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। हाँ सर। यस सर। तो दूसरा वाला रूल देखो, A टू C में जाते हो क्या साइन मिला आपको? स्मॉलर लेस देन। देन। हाँ। तो स्मॉलर और इक्वल को मिला के इक्वल बनता है, बरोबर ना? स्मॉलर और इक्वल को मिला के ये साइन बनता है ना? यस चेक करो, कंफ्यूजन में भी वही साइन है क्या? स्मॉलर दिया है, इक्वल दिया है, आइदर और आएगा। क्लियर? यस सर। ठीक है, ये हो गया आइदर और के रूल। अब ध्यान रखना इस बात की, अगर ये आइदर और में ये तीनों रूल अगर फॉलो कर रहे हैं तो ही आपको आइदर और पे टिक करना है, अदरवाइज आपको टिक नहीं करना है। अगर आपका सपोज करो दो रूल फॉलो हो गया और सिग्नेचर का रूल फॉलो नहीं किया, तब आपको टिक करना है नॉर्मल वाला जो करते हैं, नाइदर नॉर्मल। नाइदर नॉट। नाइदर नॉर्मल वाला करते हैं ना, उस पर टिक। ठीक है, हाँ सर। इन शॉर्ट ये है, तीनों फॉलो होगा तो ही आइदर और पे टिक करना है, अदरवाइज आपको नाइदर नॉर पे टिक करना, भले कोई भी एक रूल फॉलो नहीं किया तो। सबको क्लियर है? हाँ। कोई डाउट है? नो सर। चलो नोट डाउन कर लीजिए इसको। हो गया। रब कर दूं? यस सर। ऑन करो। तो फर्स्ट वाला राइट है। फर्स्ट वाला राइट आ रहेगा। हाँ सर। ओके ओके, अब सॉल्व करो। नहीं सर, फर्स्ट वाला है। अब बताओ आइदर और का रूल का। राइडर और आ रहा है। नाइदर और आएगा ना सर। नाइदर नॉर या आइदर और? आइदर और सर, आइदर और आएगा ना? आइदर और आएगा। चेक करो वापस से, नाइदर नॉर क्यों आ रहा है? क्या करता हूँ? बताओ ना, ये क्वेश्चन बताइए। स्टूडेंट बताइए, बताओ इसको सॉल्व करके। आइदर और देखो यहाँ पे जाना है, C2H में जाना है, C यहाँ पे है, S यहाँ पे है, उल्टा आ रहे हो सीधा आ रहे हो, पहले चेक करो। उल्टा। उल्टा। और इसकी साइन मिलेगा हमें, ये साइन मिलेगा, और ये साइन जब बनेंगे तो उल्टा होके ग्रेटर देन इक्वल बनेगा ना? यस सर। हाँ सर। बट यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल दिया हुआ है क्या? नो। नहीं। कर दो, इसे भी रॉन्ग कर दो, हाँ। रॉन्ग हो जाएगा। हाँ। फॉलो हो गया। सेकंड, दोनों के सब्जेक्ट सेम है क्या? चेक करो। हाँ सर। हाँ। सेकंड में फॉलो हो गया। और आते वक्त कौन सा साइन मिला था हमें? ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल। कैसे ग्रेटर और इक्वल को मिला ग्रेटर और इक्वल। तो क्या ग्रेटर है? हाँ सर। है। हाँ। आइदर और के केस क्लियर हुआ? हाँ सर। नोट डाउन।
क्लियर हो गया? सर यस रब कर दूं? सर ये हाँ सर चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करो। सॉल्व करेंगे। सर दोनों रॉन्ग है आइदर और आइदर और आ रहा है, यस बाकी लोग को हो जाने दो। सर नाइदर नॉर आ रहा है। नाइदर नॉट neither nor. चेक करना पड़ेगा। हाँ सर। सर स्टेटमेंट में तीनों साइन आ रही है लेकिन कंक्लूजन में सिर्फ 2 साइन है। चलो चेक करते हैं। देखो K2X में जाना है, K यहाँ पे है और H यहाँ पे। बट देखो डॉट कॉमा वाला क्वेश्चन है तो दोनों में कॉमन ढूंढना पड़ेगा। कॉमन क्या है दोनों में? सी कॉमन है, ठीक है। सी कॉमन है, पहले तो आपको K2C में जाना पड़ेगा, देन C2H में जाना पड़ेगा, बरोबर ना? तो K2C में जाने से क्या मिला? ग्रेटर देन इक्वल मिला, बरोबर। और हाँ। यस सर पे जाते वक्त उल्टा आ रहे हो, अगेन साइन मिला, ग्रेटर देन इक्वल मिला। और दोनों साइन तो ग्रेटर देन इक्वल मिला है तो दोनों साइन तो एक ही है, कंपेयर करने की बात ही नहीं आ रही है। क्या ग्रेटर देन इक्वल यहाँ पे है क्या? मुझे बताओ। नहीं तो जाएगा रॉन्ग, और ये भी हो जाएगा रॉन्ग। बट हाँ। देखो हमारा दोनों कंक्लूजन रॉन्ग हो गया, सब्जेक्ट भी सेम हो गया, 2 रूल तो यहाँ पे फॉलो कर रहा है। तीसरा रूल चेक करो, सिग्नेचर स्टेटमेंट से क्या मिला मुझे? ग्रेटर देन इक्वल। और ग्रेटर देन इक्वल कैसे बनता है? ग्रेटर प्लस इक्वल को मिला के बनता है। तो चेक करो क्या ये दोनों साइन यहाँ पे है क्या? ग्रेटर है, इक्वल है, आइदर और आएगा, नाइदर नॉर नहीं है। क्लियर, समझ में आ रहा है? यस सर सर आपने स्टेटमेंट में लेस देन भी रखा है तो लेस देन तो इसमें है नहीं। कहाँ पे लेस देन? लेस देन इक्वल टू है ना सर? कहाँ पे? ये हाँ हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? बोलो बोलो ना। कोमल आप पूछ रहे हो क्वेश्चन? सर मेरा भी सेम क्वेश्चन था सर। स्टेटमेंट में तीनों साइन है लेकिन कंक्लूजन में तो 2 ही साइन है। कहाँ पे तीनों साइन है? आप चेक करो। क्या और किससे पूछा था क्वेश्चन ये? क्या नाम है? नम्रता सर। नम्रता, ओके। देखो K2C में गए तो हमने हाँ। क्या था? सीधा जाते तो साइन को चेंज नहीं करते। क्या साइन मिला? ग्रेटर देन इक्वल, हाँ बरोबर। C2H में गए, उल्टा जा रहे हो तो ये लेस देन इक्वल नहीं होगा, ये बनेगा हाँ। ग्रेटर देन इक्वल। साइन उल्टा होगा ना? हाँ सर। तो फिर यहाँ पे एक ही साइन मिला, ग्रेटर देन इक्वल। और ग्रेटर देन इक्वल कैसे बनता है? ग्रेटर प्लस इक्वल को मिला के बनता है। तो 3 साइन कहाँ पे आ रहा है?
सर मतलब जैसे पाथ फॉलो करेंगे उस हिसाब से हमको साइन लेना है, सेंटेंस को नहीं सर देखना है उसमें क्या क्या साइन दिया है पहले से। नहीं, तो जाएंगे जिसके कॉमन रहता है कॉमन के थ्रू जाते हैं। अगर हाँ। कॉमन वो सीधा जा रहे हैं तो सीधा साइन ले लो, उल्टा जा रहे हैं तो उल्टा साइन ले लो, सिंपल। और ये मैंने कल क्वेश्चन दिया था ना डॉट कॉमा वाला, सर हाँ डॉट सर। कॉमा वाला Yes, दिया sir. था, z के बाद भी लेस देन इक्वल टू है। जेड के बाद लेस देन इक्वल टू उससे मतलब ही नहीं है ना मैम, हमको तो एच तक जाना है तो एच तक ही जाएंगे ना हम, ओके, मतलब ही नहीं है। मतलब ओवरऑल स्टेटमेंट को छोड़ के जहाँ जहाँ पे हमारा सॉल्यूशन हो रहा है बस उसने ही देखना है। बस उतना ही देखना है, बाकी के से अच्छा। मतलब नहीं है। सर और किसी को डाउट है इसमें? नहीं सर, सर डाउट नहीं है, आप 2-3 क्वेश्चन और दीजिए ना। ओके। सॉल्व करिए। तब तक मैं और क्वेश्चन ढूंढता हूँ, आप लोग सॉल्व करिए। आइदर और है सर। आइदर और आ रहा है, ओके। यस सर। सर आइदर और इधर आओ। आइदर और चेक करते हैं। देखो एन से क्यू तो दोनों में कॉमन, दोनों डॉट कॉमा वाला कौन सा कॉमन है? आर। आर। आर कॉमन है। तो एन यहाँ पे है और क्यू यहाँ पे है। तो पहले आप एन से आर में जाओगे, देन आर से क्यू में जाओगे, बरोबर ना? हाँ। ठीक है। यस सर। तो आई से आर में जा रहे हो, उल्टा जा रहे हो, ये बन जाएगा ग्रेटर देन इक्वल, ये वाला साइन, हाँ। बरोबर? हाँ आर सर। से डी से क्यू सर। ग्रेटर देन इक्वल, बरोबर? हाँ। और फिर किया तो बड़ा एक कंपेयर करने की बात ही नहीं आ रही, दोनों सेम है। तो क्या ये साइन यहाँ पे है क्या दोनों में? देखो हाँ सर। हाँ ग्रेटर सर। देन साइन यस। कहाँ है? ग्रेटर देन इक्वल यहाँ पे है क्या? नो नो, ग्रेटर देन इक्वल नहीं, पर दोनों को मिला के ब्रेक करने के बाद ग्रेटर और इक्वल आएगा। वो स्टेप बाद में होगा ना, पहले चेक करना पड़ेगा हाँ। 90 की। हाँ। तो ये तो रॉन्ग होगा क्योंकि है तो नहीं। तो पहला वाला तो हमारा रूल फॉलो होगा है कि दोनों रॉन्ग होना चाहिए। कंक्लूजन रॉन्ग है। दूसरा चेक करना पड़ेगा तो सब्जेक्ट सेम होना चाहिए। हाँ। तीसरा देखना अब साइन चेक करो, तीसरा वाले रूल पे आ जाओ। ग्रेटर देन इक्वल को ब्रेक कर दो, ग्रेटर और इक्वल दोनों बनता है, दोनों को मिला के बनता है, बरोबर? हाँ। तो हाँ देखो सर। एक में दिया, एक में इक्वल दिया, इक्वल है। क्लियर हुआ? हाँ सर। हाँ सर। यस और सर। और एक क्वेश्चन ले लो, सब कर दो। हाँ सर, अब कर दीजिए। सॉल्व करिए।
बोथ रॉन्ग है सर। So both wrong. आंसर बताओ, डायरेक्ट फाइनल आंसर बताओ, आइदर और या नाइदर नॉर। सर नाइदर नॉर है। Neither, Neither nor. neither nor. आइदर और नहीं आता। नहीं हाँ। सर। No, sir. ओके चलो, बाकी लोग का हुआ। बाकी लोग का हुआ क्या, मुझे बताइए। हाँ सर। Yes, sir. ठीक, चेक करते हैं। एल इक्वल टू एल यहाँ पे है, क्यू यहाँ पे है, तो दोनों में कॉमन क्या है मुझे बताओ जरा। L. B, B common है। B common है। तो पहले आप एल से बी में जाओगे, देन बी से क्यू में जाओगे, बरोबर ना। हाँ। तो एल से बी में जाके Yes, sir. उल्टा जा रहे हो, साइन उल्टा हो जाएगा, ये साइन आ जाएगा हाँ। यहाँ पे, ठीक है। बी से क्यू में जा रहे हो, सीधा साइन आएगा, और ये साइन इधर आ रहा है, ये साइन आ रहा है, और ये साइन इधर आ रहा है, मतलब तीनों साइन आगे, ऑलमोस्ट सारे साइन आगे, बरोबर ना। Yes, तो sir. ये पूरा का पूरा क्रॉस हो रहा है, रॉन्ग हो रहा है, तो रॉन्ग तो वैसे दोनों हो रहे हैं, सब्जेक्ट भी हमारे सेम हो रहे हैं, दो रूल को फॉलो हो रहे हैं। बट स्टेटमेंट से हमें तीनों साइन मिले, बट यहाँ पे कंक्लूजन ओनली दो ही साइन है। ये हमारा जाएगा नाइदर वन नॉर सेकेंड फॉलो। मैंने बोला था ना आपको, आइदर और के लिए तीनों रूल फॉलो होना जरूरी है, बट यहाँ पे दो रूल फॉलो हो रहा है, तीसरा रूल फॉलो नहीं हो रहा है। इसके लिए हम लोगों ने आइदर और पे टिक ना करके नाइदर नॉर को मार्क किया। क्लियर है सबको? हाँ सर। Yes, sir. नोट डाउन किया आप लोगों ने? हो गया। Yes, sir. चलो अभी हमें कोडेड की बात करेंगे हम लोग। रब कर दूं? Yes, sir. देखो कोडेड में क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे पहले मैं लिखूंगा, आपको बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है, उसके बाद आप समझिए, कोई भी लिखिए मत, समझने के बाद बहुत टाइम दूंगा लिखने के लिए। देखो यहाँ पे आपको कंडीशन दिया होता है, ये दिख रहा है। Yes, sir. देखो ये देखो कंडीशन दिया हुआ है, ये कंडीशन है, उसके ऊपर 5 क्वेश्चन पूछा गया था। ये पेपर का ही क्वेश्चन है, जो लास्ट मतलब क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन। तो देख सकते हो कंडीशन बनाना है, पहले यहाँ पे देख लो कंडीशन कैसे करना है। कंडीशन नंबर 1 दिया है, P Q means सॉरी P not सर प्रीवियस टू प्रीवियस लेक्चर में ये हुआ था ना। प्रीवियस टू प्रीवियस लेक्चर मतलब कल तो मेरा ही था। उसके भी पहले पहले कौन सा दिन था? आपने 8 to 10 लिया था कोडेड का। हाँ बट वो ओल्ड बच्चे थे। यही लिया था क्या आपने? हाँ यही लिया था। कि आपने जस्ट आए थे आप? सर हमारा नहीं हुआ है। नहीं नहीं ले रहे मैम, झगड़ा हूँ। सर एक डाउट था। हाँ सर बोलिए। सर मैं कैमरा ऑन कर लूँ, मेरे जो बुक मेरे जो नोट्स है उसमें मैं एक मतलब जो साइन का जो प्रॉब्लम था मुझे वो लिख रहा हूँ, आप देख सकते हो 2 मिनट के लिए क्या फोन क्या पे? क्या फिर से बताओ। सर जैसे 2 मिनट रुकिए। सर अगर कहाँ गया बोलो। सर, अगर ये आया, ये हमारा क्वेश्चन का है, ये क्वेश्चन का ग्रेटर देन और इज इक्वल टू, और हमें हमारा जो कंक्लूजन उसमें ये सन आया सर, जिसमें ग्रेटर देन इज इक्वल टू भी ये सॉरी ग्रेटर देन इज इक्वल टू फिर ग्रेटर देन और इज इक्वल टू। तो सर ये हुआ है नहीं हुआ वो मुझे जानना था। वो ऐसा मुझे चेक करना पड़ेगा, वो क्वेश्चन मुझे बता दो, मैं ले लेता हूँ। क्वेश्चन बता दो।
सर क्वेश्चन नहीं है, मतलब मैंने सोचा कि अगर ऐसा आ गया दोनों का, जैसे ये रहा, ये हो गया अपना क्वेश्चन के अंदर का, क्वेश्चन के जो है, और ये अपना जो कंक्लूजन से अपना जो आंसर निकला वो, तो फिर दोनों सेम होते या नहीं होते, वो पूछ रहा था। सुमित देखो, अगर आपके कंक्लूजन में ना ए ग्रेटर देन और दिया है, सपोज करो बी दिया है, ए इज इक्वल टू बी, ये दोनों में से कोई एक देगा। आप अगर सोचते हो कि सुमित अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू ऐसा बी दिया हो और बी स्मॉलर देन ए दिया हो, तो ये दोनों में से कोई एक राइट भी हो सकता है। तो जब तक मैं स्टेटमेंट ना देखूं तो मैं बता नहीं सकता। मुझे कैसा होता है, मुझे ये चेक करना पड़ेगा स्टेटमेंट में क्या साइन आया है और इसमें क्या साइन आ रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इन शॉर्ट, अगर स्टेटमेंट में आपका ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर देन इक्वल आ रहा है और यहाँ पे ग्रेटर इक्वल आया अलग अलग पार्ट में, तो और दोनों रॉन्ग हो गया, सब्जेक्ट सेम हो गया, तो आइदर और के केस पाएगा। सपोज करो ग्रेटर आ गया, ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर आ गया, इक्वल आ गया, ऐसे ही बोला था ना आपने यहाँ पे सुमित। हाँ यस सर। तो देखो सुमित, यहाँ पे कि यहाँ पे ना अगर ग्रेटर की बात करोगे तो स्टेटमेंट में चेक करना पड़ेगा क्या साइन आ रहा है। हो सकता है ये राइट हो जाए दोनों में से कोई एक, तो जब तक स्टेटमेंट ना हो तो मैं ऐसा डायरेक्टली बता नहीं सकता। सर स्टेटमेंट का जो आपने लिखा है वही मान लो, चलो स्टेटमेंट में यही आंसर है जो आपने, ये कंक्लूजन है, स्टेटमेंट ले लो। ये है ना सुमित, और कुछ क्लियर? हाँ सर। ये बरोबर है ना? हाँ ठीक है। देखो सुमित, ए टू बी में जाना है, यहाँ पे देखो एक्चुअल साइन क्या मिला, ग्रेटर देन इक्वल, बट यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल मिला है, तो ग्रेटर या ग्रेटर देन इक्वल यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे भी होना चाहिए, बट है क्या सुमित? देखो नो सर, नहीं है, तो दोनों हमारे कंफ्यूजन रॉन्ग हो गए, सब्जेक्ट भी सेम हो गया। तो आपको क्या करना है, आपको जो स्टेटमेंट से जो साइन मिला है वो कंक्लूजन में भी चेक करो क्या वो साइन है या नहीं। और ग्रेटर देन इक्वल को अगर आप पार्ट में डिवाइड करते हो तो ग्रेटर और इक्वल को मिला के बनता है ग्रेटर देन इक्वल, बरोबर ना सुमित? हाँ सर ये समझ गया सर आपने जो समझाया था। हाँ। लेकिन साइन का जैसे हमें स्टेटमेंट में भी यहाँ पे क्या मिला, ग्रेटर देन इक्वल टू, एक ही साइन मिला है, और जो कंक्लूजन है वहां पे भी ग्रेटर और इक्वल टू, तो फिर उस स्प्लिट करेंगे तो फिर वही आंसर आया, सेम हो गया, तो फिर वो आइदर और बन सकता है, नाइदर वाला, सॉरी आइदर 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 वाला, हाँ कंक्लूजन, हाँ आइदर वाला बनेगा। हाँ, अगर सपोज करो सुमित कि यहाँ पे अगर ग्रेटर देन इक्वल अगर दे दिया डायरेक्टली, तो आपको आइदर और बनेगा ही नहीं, पहला राइट हो जाएगा, भले सब्जेक्ट से में कुछ भी है, क्योंकि साइन मिला था ग्रेटर देन इक्वल और कंक्लूजन में भी ग्रेटर देन इक्वल लिखा हुआ, तो फर्स्ट राइट हो जाएगा। समझ में आया तुम्हें? यस सर। तो देखो आप जो बोल रहे हो ना, ये जो साइन या मतलब ऐसा साइन आया ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर और इक्वल, और यहाँ पे दे दिया ग्रेटर देन इक्वल बोला था ना आपने, क्या बोला था आपने बताओ? हाँ सर यही बोला था। तो देखो इसमें से ना मैं आपका डाउट मैं समझ रहा हूँ क्या है, लेकिन जब तक स्टेटमेंट में वो नहीं देख पाऊंगा तो मैं बता नहीं पाऊंगा स्टेटमेंट क्या अकॉर्डिंग, क्योंकि आप देखो सिंपल इतना ध्यान में रखो आप कि आइदर और का रूल फॉलो करना है ना, तो 3 रूल ध्यान में आना चाहिए कि दोनों हाँ सर आपने समझाया वो सब समझ गया, पूरा समझ गया बराबर से। बट देखो सुमित, ये जो साइन आ रहा है ना वो आपका स्टेटमेंट में भी मैच होना चाहिए, अगर नहीं मैच हो गया तीसरा रूल डायरेक्ट नाइदर नॉट पे टिक करो, इसलिए वो स्टेटमेंट में मैच होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। ओके सर। देखो कंडीशन नंबर 1 बोला था यहाँ पे कि P$Q का मतलब क्या होता है? P$Q का मतलब होता है P इज नॉट स्मॉलर देन Q, P@Q, P@Q का मतलब क्या दिया है यहाँ पे, मीन P इज नाइदर स्मॉलर देन नॉट इक्वल टू Q। थर्ड पे देखो P#Q मीन P is neither greater than nor equal to Q। चौथा
P delta Q means P is neither greater than nor smaller than Q. पांचवा कंडीशन P star Q means P is not greater than Q. सबको बोर्ड दिख रहा है प्रॉपरली? हाँ Yes, सर। sir. यहाँ पे देखो ये कंडीशन दिया होगा, एग्जाम में भी आपको कंडीशन दिया होगा, प्लस इसको आपको ये कोडेड में दिया हुआ है, आपको डिकोड करते हुए सिंपल बनाना है और उसके अकॉर्डिंग आपको 5 क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको चेक करना है कि वो राइट है या रॉन्ग है। जहाँ तक आपको कोई कंडीशन में ऐसा कुछ दिखा मतलब समझ में नहीं आ रहा, पढ़ने में कोई मेरी राइटिंग वगैरह ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है क्या? No, sir. No, sir. देखो आपको ये लगता है कितना बड़ा महाभारत यहाँ पे लिखा हुआ है, कितना बड़ा लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे इतना कुछ भी नहीं है, बहुत इजी। देखो कैसे आपको फिक्स फॉर्मेट में बॉक्स बनाना है, फिक्स फॉर्मेट में बता रहा हूँ। गेट का उल्टा क्या होता है? प्लस स्मॉलर उसके सामने ले लो। ग्रेटर देन इक्वल का उल्टा क्या होता है? Smaller than equal. Smaller than equal. और ये हो गया हमारा इक्वल। Equal. ठीक है, अब देखो डिकोड कैसे करना है। इनइक्वालिटी जो होता है वो 3 साइन पे बेस्ड है ना, ग्रेटर स्मॉलर Yes. क्लियर। Yes, sir. देखो देखो जिसे नहीं समझ में आएगा मुझे वहाँ पे तुरंत स्टॉप करेगा, सर यहाँ पे नहीं समझा मुझे बताओ, तुरंत स्टॉप करेगा, क्योंकि अगर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे ना तो पीछे मुड़ना मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि ये बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट है, तो 0 से स्टार्ट करना मुश्किल होगा, वहाँ पे स्टॉप कर देंगे। क्लियर है सबको? हाँ सर। Yes, sir. चलो हाँ सर। तो $P का मतलब क्या है? मीन्स P इज नॉट स्मॉलर देन Q। क्या है? P स्मॉलर नहीं है, तो स्मॉलर का ना साइन देखो यहाँ पे दिख रहा है। हाँ Yes, sir. अगर P स्मॉलर नहीं है तो बचा कितना साइन? ग्रेटर Greater than or equal. और ग्रेटर देन इक्वल, 3 साइन। ग्रेटर देन इक्वल कंबाइन हो जाएगा साइन। हाँ। तो greater than Yes, sir. तो डॉलर पे ग्रेटर देन इक्वल का साइन पुट करो। समझ में आया? Yes, sir. बाकी लोग नए स्टूडेंट मीना, प्रिंसी, गौरवी, Yes, कश्मीर, sir. क्लियर है? हाँ सर। हाँ, sir. सेकंड देखो P@Q का मतलब क्या? P नाइदर स्मॉलर देन नॉर इक्वल टू, ना तो वो स्मॉलर है ना तो वो स्मॉलर है ना तो वो इक्वल है, तो बचा क्या? Greater Greater. than. ग्रेटर। तो Greater. ग्रेटर का साइन डाल दो। हम्म। समझ में आ रहा है ना सबको? हाँ सर। Yes, sir. बाकी लोग सर बताइए। मतलब हाँ बोलो। मतलब जो बचेगा उसका साइन डालना पड़ेगा उसमें। देखो ना यहाँ पे बोला ही है ना, P@Q का मतलब क्या होता है? P इज नाइदर स्मॉलर, ना तो वो स्मॉलर है ना हाँ। तो है ना तो इक्वल है, तो ना तो हाँ। स्मॉलर होगा ना तो इक्वल होगा, तो बचेगा क्या? ना तो वो इक्वल है तो क्या होगा? ग्रेटर हो जाएगा। ग्रेटर। हाँ। प्रिंसी क्लियर है? मीना क्लियर है क्या? यस सर। हाँ, sir. आगे बढ़ते हैं। P#Q means P neither greater than nor equal to, ना तो वो ग्रेटर है ना ही वो इक्वल है, तो क्या बचेगा? स्मॉलर। Smaller. स्मॉलर को यहाँ स्मॉलर। पे। सुमित क्लियर है? सर्वेश, Yes, नम्रता, sir. सर वापस एक बार बता दो। सर्वेश कौन सा? थर्ड वाला? हाँ, कौन सा सर्वेश? थर्ड या सेकंड? सर्वेश P#Q वाला। P#Q का मतलब ये होता है P इज नाइदर ग्रेटर, ना तो वो ग्रेटर है
ना तो वो इक्वल है। तो देखो, तो उसको ग्रेटर भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है, तो दोनों साइन छुपा तो बचेगा क्या? देखो, या तो ग्रेटर भी नहीं है, इक्वल भी नहीं है, तो बचा क्या? लेस देन। लेस देन टू उसका हैशटैग करना है। क्लियर हो रहा है? हाँ क्लियर है। सर बोलो सर मतलब बोलो सर बोलो। ऐसा हमें मतलब साइन दिया रहेगा और उससे हमें ऐसे लिखना रहेगा क्या उससे, जैसे आपने अभी लिखा है यहाँ पे? हाँ हाँ, ये नहीं, नीचे जो बॉक्स में आपने मेंशन किया है, हाँ ऐसा। ये आपको बनाना है एग्जाम में, आपको सिर्फ कंडीशन, ये आपको फिक्स पैटर्न में बॉक्स बनाना है, ऐसा फिक्स पैटर्न में। हाँ ये आपको ही बनाना है, आपको ही पढ़ना है और आपको ही यहाँ पे साइन को पुट करना है एग्जाम में। सर सर कंडीशन नंबर 1 जो दिया है उसमें दिया P इज नॉट स्मॉलर देन Q, तो सिर्फ सर उसमें सिर्फ स्मॉलर कट हो रहा है, ग्रेटर और इक्वल दोनों आ रहा है, तो इसको कंबाइन ले लेंगे क्या? ग्रेटर देन इक्वल बना लेंगे, दो साइन आ रही है तो। एग्जैक्टली, दो साइन आएगा तो ग्रेटर देन इक्वल। ठीक है सर। हाँ सर। P डेल्टा Q मतलब क्या? P ना तो ग्रेटर है ना तो स्मॉलर है, तो P ना तो ग्रेटर है ना तो स्मॉलर है, बचा क्या साइन? इक्वल। इक्वल। यहाँ पे पुट करो, ठीक है। और बचा कुचा साइन ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा स्टार, कि बाकी तो कुछ है नहीं। फिर भी सॉल्व कर लेते हैं। P नॉट ग्रेटर देन Q, P ग्रेटर नहीं है, P ग्रेटर नहीं है, तो देखो कोमल, दो साइन बचा, हाँ कंबाइन कर लो, ऑटोमेटिकली स्टार आया था कि नहीं यहाँ पे? हाँ सर। हाँ सर। क्लियर? आपको सब कंडीशन को कैसे बनाना है समझा? आपको कंडीशन में कोई डाउट है क्या, मुझे बताओ। नहीं सर, नहीं। नहीं सर। ओके, इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं क्वेश्चन देता हूँ। सर ये तो बहुत इजी है। हाँ इजी है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। हो गया सर। बाकी लोग हो जाने दो। सर एग्जाम में बॉक्स बनाना होगा या फिर ऑप्शन आएगा टिक करने के लिए? नहीं, बॉक्स नहीं बनाना होगा एक्चुअली, बॉक्स कंडीशन तो करना पड़ेगा। ऑप्शन अभी ये तो कंडीशन है, अभी क्वेश्चन तो देना बाकी है। सर अभी क्वेश्चन भी है? हाँ क्वेश्चन भी है, तो क्वेश्चन भी है, तो ये तो भी सिर्फ कंडीशन दिया हुआ है, क्वेश्चन तो भी बाकी है। बोर्ड पे जगह नहीं है ना, इसलिए मैंने बोला आप लिख लो, फिर मैं रफ करके क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है सर। चक्कर लिखिए। सर एग्जाम में ऐसे कंडीशन आएंगे? ये मेंस में आता है। अच्छा। चलो रफ कर दो। हाँ सर।
भाई इतना घबराने वाली कोई बात है ही नहीं, बहुत इजी तो है, इतना डिफिकल्ट तो है नहीं। जैसा बोला है वैसा साइन को हटाते जाओ, जो बचेगा साइन उसको पुट कर दो, सिंपल। किसी को डिफिकल्ट लग रहा है क्या क्वेश्चन, मुझे बताओ। नो सर। नहीं सर। नहीं सर। देखो बहुत इजी है, कुछ ऐसा डरो मत। कंक्लूजन देता हूँ, मैं सॉल्व करूंगा, उसके बाद आप लोग सॉल्व करो, ठीक है? कोई लिखेगा नहीं। देखो यहाँ पे ये है स्टेटमेंट कोडेड फॉर्म में, ये है कंक्लूजन कोडेड फॉर्म, ठीक है? यहाँ पे देखो एम से डब्ल्यू में जाना है, कहाँ पे जाना है? एम से डब्ल्यू में जाना है, तो एम यहाँ पे है और डब्ल्यू यहाँ पे, और देखो सारे के सारे डॉट कॉमा वाले हैं कि नहीं? हाँ सर। यस सर। तो हमें पहले कॉमन देखना पड़ेगा, कॉमन। तो अब ये दो पार्ट में कॉमन क्या है? एम इधर है, डब्ल्यू इधर है, एच करना है। तो पहले आप एम टू एच जाओगे, देन एच टू डब्ल्यू जाओगे, बरोबर ना? यस तो देखो उल्टा जा रहे हो, तो साइन को क्या करोगे आप? उल्टा करोगे ना? चेंज। एम टू एच में जा रहे हो, कौन सा साइन मिला आपको? स्टार का साइन मिला, लेस देन इक्वल टू मिला। स्मॉलर देन इक्वल बना, ये क्या बन जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल। ग्रेटर देन इक्वल। उल्टा साइन उल्टा आ जाएगा, यहाँ पे फिंगर रखो आप, ठीक है? यहाँ पे नेगेटिव रखना है। यहाँ पे एच से डब्ल्यू में जा रहे हो, हैशटैग आया, हैशटैग का उल्टा हो जाएगा @, क्योंकि उल्टा आ रहे हो साइन उल्टा हो जाएगा, तो सामने वाला अपोजिट लेना है। उल्टा मतलब सामने अपोजिट लेना है। तो कितने साइन मिले आपको? 2 साइन मिले हैं। हाँ। अब ये दोनों साइन देखो, क्या क्रॉस साइन है क्या दोनों आपस में? क्रॉस साइन है क्या दोनों आपस में? मुझे बताओ। नहीं। है तो ग्रेटर देन इक्वल टू है। ग्रेटर और ग्रेटर देन इक्वल ही है ना, सेम ग्रुप का है कि एक ही ग्रुप का है सर। एक ही ग्रुप का है। तो और एक ही ग्रुप का अगर क्रॉस होता तो हम रॉन्ग कर देते, बट एक ही ग्रुप का है, तो आपको ये पता है ना कि दोनों में से बड़ा साइन कौन सा होता है? हाँ सर, ग्रेटर। ग्रेटर। और ग्रेटर का साइन क्या दिया है? @। है हाँ। तो ये हमारा राइट होगा, @ दिया हुआ है। अगर @ यहाँ पे जो ग्रेटर का जो साइन दिया हुआ @ अगर वो नहीं देता तो हम इसको रॉन्ग करते। सबको क्लियर है? जो डाउट सर वापस एक बार कहिए। देखो एम से डब्ल्यू में जाना था। हाँ सर। एम यहाँ पे है और डब्ल्यू यहाँ पे, बरोबर? हाँ हाँ। तो दोनों पार्ट में कॉमन तो क्या है? एच। तो पहले आप एम टू एच में जाओगे, उल्टा आओगे, बरोबर ना? हाँ हाँ। फिर अगेन एच टू डब्ल्यू में जाओगे, उल्टा जाओगे। हाँ। तो एम से एच में जाते वक्त आपको कौन सा साइन मिला? स्टार का साइन। स्टार का। तो स्टार का अपोजिट ले लो सामने, डॉलर। हाँ, डॉलर। आपने, क्योंकि देखो यहाँ पे लेस देन इक्वल का अपोजिट ग्रेटर देन इक्वल होता है। हाँ। डॉलर लिया, तो डॉलर पे फिंगर रखो आप। हाँ फिर से डब्ल्यू में गए, हैशटैग तो उल्टा आ रहे हो तो साइन भी उल्टा हो जाएगा ना? हाँ। तो हैशटैग का उल्टा क्या हो गया? @। और ये दोनों साइन, बड़ा साइन कौन सा होता है? ग्रेटर का। ग्रेटर। और ग्रेटर का साइन क्या है? @। @ यहाँ पे पुट किया हुआ है। हाँ। ये हमारा होगा राइट। क्लियर? ओके। हाँ सर। चलो ऑप्शन नंबर 2 से एच टू एन में जाना है। एच इधर है और एन कहाँ पे? एन यहाँ पे। देखो एच टू डब्ल्यू में जाओगे, डब्ल्यू से बी में जाओगे, देन बी से एन में जाओगे, बरोबर ना? हाँ सर। उल्टा आ रहे हो, सारे साइन को उल्टा करते हुए चलना है। तो एच टू डब्ल्यू में गए, हैशटैग का उल्टा क्या हो गया? @। यस सर। ठीक।
डब्ल्यू में पहुंच गए, डब्ल्यू में से गए, डब्ल्यू पहुंच गए, तो डब्ल्यू से बी में जा रहा है डॉलर, डॉलर का उल्टा क्या हो गया है? स्टार। तो बट देखो दोनों क्रॉस हो गया कि नहीं आपस में? हाँ सर। हाँ सर, अपोजिट साइड। अपोजिट साइन है सर। अपोजिट हो गया, हाँ हो जाएगा, इसको रॉन्ग कर देना। हाँ, कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर है सबको? किसी को डाउट है क्या? मुझे बताओ। नहीं नो सर। मीना, प्रिंसी, नहीं सर, तो नहीं। सर ठीक है। सर वापस एक बार बताओ। सर्विस कौन सा बताऊं? ये वाला सर्विस। हाँ सेकंड वाला बताओ। अनस क्लियर है ना आपको? सुमित, अनस, नम्रता, यस सर। यस सर। और भी क्लियर है? यस सर। ओके, देखो सेकंड वाला सर्विस यहाँ पे देख लो। H to N में जाना है ना, H यहाँ पे था हमारा और N यहाँ पे था, तो पहले N से W में जाओगे, तो ये W से ये W में आओगे, फिर W से B में जाओगे, देन ये B से ये B में आओगे, फिर B से N में जा पाओगे। यहाँ तक क्लियर है सर्विस? हाँ सर। ठीक है। H से W में गए, क्या साइन मिला? हैशटैग। उल्टा आए हो तो साइन को क्या करोगे? उल्टा करोगे ना, हाँ तो क्या बन जाएगा? @ फिंगर यहाँ पे रखना है, सब फिंगर का पहले लिखना नहीं है। फिर डब्ल्यू से आप गए बी में, डॉलर का साइन मिला और डॉलर उल्टा आ रहे हो, उल्टा आ रहे हो ना, डब्ल्यू से बी में उल्टा आ रहे हो कि सीधा आ रहे हो? पहले ये बताओ। उल्टा आ रहे हैं। उल्टा, तो साइन भी तो उल्टा हो जाएगा ना। हाँ डॉलर क्या बन जाएगा? स्टार। स्टार। और जब भी अपोजिट आता है, ये देखो, जब भी अपोजिट आए मतलब क्रॉस, तो रॉन्ग कर देना। अपोजिट देखो, आपके हाथ में था कौन सा साइन? ग्रेटर का, बरोबर था, यहाँ पे था ना, फिंगर आपने रखा था @ में। हाँ फिर मैं बाद में आपको ये डॉलर का साइन उल्टा होके क्या मिला आपको? स्मॉलर देन इक्वल। तो देखो अपोजिट हुआ कि नहीं आपस में? हाँ हुआ सर। तो ये हमारा हो जाएगा रॉन्ग। क्लियर? हाँ सर। सर तीसरा ले, एक डाउट था बोलो। सर, वो अगर बोलो B2N अगर सिचुएशन उसमें डेल्टा है, राइट? हाँ, हाँ, अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो फिर उसका अपोजिट क्या लेंगे? डेल्टा का इज इक्वल का कोई अपोजिट होता नहीं है, तो इज इक्वल का डेल्टा ही रहेगा ना जी। तो उसको सीधा भी करो उल्टा भी करो, आंसर उसका डेल्टा ही आएगा, ऐसा? ये है इज इक्वल, इसको मैं सीधा करूँ उल्टा करूँ क्या बनेगा? इज इक्वल। बट देखो, ग्रेटर को मैं सीधा उल्टा करूंगा तो क्या बनेगा? स्मॉलर। ग्रेटर देन को उल्टा करूंगा तो क्या बनेगा? ये साइन सीधा चेंज हो रहा है, बट इज इक्वल को मैं कैसे भी पलटी मारूं, ये हर एक एंगल से ही मेरे को इज इक्वल ही आएगा। ओके ओके, यस सर। ये बताओ, चलो सॉल्व करो, सॉल्व करो। सर अपोजिट साइन है ना? रॉन्ग है सर। राइट है? रॉन्ग है सर। रॉन्ग है Wrong है, सर, wrong अपोजिट है। साइड सर रॉन्ग है। इसीलिए। रॉन्ग है। हाँ देखो B to H में जाना है, B यहाँ पे है और H यहाँ पे। पहले B to W में जाओगे, देन W to H में जाओगे, बरोबर ना? तो एक बात बताओ, दोनों कंडीशन में आप तो सीधे जा रहे हो? हाँ सर। साइन को सीधे रखोगे ना? हाँ सर, हाँ सर। ग्रेटर देन इक्वल और हाँ, नीचे W में गए, क्या साइन मिला? स्टार का साइन मिला। तो स्टार पे ही फिंगर रखना है, अपोजिट मत कर देना। अपोजिट तभी होता है जब हम उल्टा आते हैं, बट हम सीधा जा रहे हैं तो जो साइन रहेगा उसको एज इट इज रखना है। क्लियर? और यहाँ पे दिया W to H, हैशटैग दिया। अब देखो क्रॉस हुआ कि नहीं आपस में? ये हमारा हो जाएगा रॉन्ग। सबको क्लियर है कि नहीं? मुझे पहले ये बताओ। हाँ सर। है सर। हाँ सर। यस सर। प्रिंसी, कोमल, अनस, सौरभ, यस सर। सर क्लियर है। यस सर। क्लियर है सर। सुमित, विशाल, क्लियर है? यस सर। अब मैं क्वेश्चन जो आप सॉल्व करोगे, कोई डिफरेंट में मुझे बताओ। सिर्फ कंडीशन बनाना आ गया ना, बाकी रूल तो सेम ही है। सीधा जाओगे, सीधा लेना है साइन, उल्टा आओगे, उल्टा लेना है साइन,
और आपका बस बस फर्क क्या हो गया, साइन की जगह पे कोड आ गया है, बस इतना ही फर्क, बस कंडीशन बनाना आना चाहिए। चलो मैं रब कर दूं, सॉल्व करोगे क्वेश्चन? हाँ यस सर। बोर्ड दिख रहा है ना सबको? हाँ सर। जी आज तक मतलब चलो सॉल्व करो। फर्स्ट कंक्लूजन रॉन्ग है। नहीं, पूरा पूरा एक बार सॉल्व कर लो, उसके बाद आप बुक में मार्क करो सारे क्वेश्चन, अपने अपने आंसर कोई मत बताओ, सब बुक में मार्क करो। हो गया सर। डन। वेरी गुड नमस्कार, वेरी गुड, डन सर। वेरी गुड कोमल, मोनिका, सर हो गया। वेरी गुड कोमल। सर डन। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। डन सर। सर नेगेटिव मार्किंग कितने हैं? 0.25। 0.25 बैंक में है और एसएससी में 0.50। 0.50। बैंक में 0.25। सर मुझे ऑनलाइन अगर पीडीएफ लेना हो क्वेश्चन आंसर्स के तो कौन से कहाँ से ले सकते हैं? सॉरी। अड्डा 247। अच्छा पीडीएफ मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा मैम, गूगल पे सर्च मारो, अड्डा 247 का गूगल पे सर्च मारोगे ना, मिल जाएगा।
हो गया सर। ओके, चलो मैं सॉल्व करूं, बाकी लोग का हो गया। सुमित, सर्वेश, विशाल, हुआ क्या? यस सर हो गया। ओके, चलो देखो यहाँ पे K2 J में जाना है, K2 J में जाना है, K इधर है और J इधर है, तो दोनों में कॉमन क्या है? M कॉमन है, तो पहले K2 M में जाओगे, देन M2 J में जाओगे, बरोबर ना? उल्टा है, तो K2 में आते वक्त क्या साइन मिला? @ तो हैशटैग का उल्टा कर दो हैशटैग, बरोबर ना? देखो M में आ गए, फिर M2 J में जाते हुए हैशटैग मिला और हैशटैग का उल्टा क्या होता है? @ और ये दोनों साइन आपस में अपोजिट होता है कि नहीं? हाँ सर। ये हो जाएगा रॉन्ग। रॉन्ग है सर। सेकंड देखो, आपको D2 M में जाना है, D इधर है और M इधर है, तो पहले D2 J में जाओगे, देन J2 M में जाओ, बरोबर ना? हाँ सर। इसलिए आप सेम ही जा रहे हो, सीधा जा रहे हो, साइन को चेंज करने का है क्या मुझे बताओ? नहीं सर। नो सर। डॉलर दिया है, डॉलर यहाँ पे आ गया, ठीक है? डॉलर दिया है, डॉलर पे फिंगर रखो, फिर J में जाने के बाद ये J में आ गए, फिर हैशटैग दिया M, और देखो हैशटैग पे भी तो चेंज तो होगा नहीं, वो एज इट इज साइन आएगा, दोनों देखो आपस में अपोजिट हुआ कि नहीं मुझे बताओ? हाँ। यस सर। रॉन्ग है ये सर। से बताओ, सेकंड क्लियर है या नहीं मुझे बताओ जरा? यस सर, यस सर। क्लियर है। यस सर। चलो R2M में जाना है, R2M में, R2D में जाओगे, D2J में जाओगे, J2M में जाओगे, और तीनों कंडीशन में आप सीधा ही जा रहे हो, साइन आपको सीधा रखना है। R2D में स्टार मिला, स्टार पे फिंगर रखो, D2J में डॉलर मिला, अब देखो दोनों अपोजिट हुआ कि नहीं? जगह पे ही अपोजिट हुआ कि नहीं मुझे बताओ? हाँ सर। यस सर। ये रॉन्ग हो जाएगा। D2K में जाना है, तो D2K में जाना है, तो पहले आप D2J में जाओगे, J2M में जाओगे, देन M2K में जाओगे, बरोबर ना? और तीनों कंडीशन में आप सीधा जा रहे हो कि उल्टा जा रहे हो? सीधा। सीधा जा रहे हो। साइन को एज इट इज रखो, डॉलर का साइन डॉलर पे आएगा, हैशटैग देखो अपोजिट हुआ कि नहीं? यस देखो सर। अपोजिट हुआ कि नहीं? हाँ हुआ। ये रॉन्ग हो जाएगा। सबको समझ में आया? सबका आंसर राइट आया क्या? पहले हाँ सर, चारों आंसर हाँ। राइट है। चारों हाँ सर राइट है। यस सर राइट है। सेकंड क्वेश्चन ले लो, रफ कर दो। हाँ सर। यस सर। सॉल्व करो। डन सर। वेरी गुड नम्रता, वेरी गुड, सर हो गया। वेरी गुड कमल।
हो गया सर। वेरी गुड आनंद, वेरी गुड। डन सर। वेरी गुड, वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड। चलो सॉल्व करो। सुमित, विशाल, हाँ सर। हो रहा है, सॉल्व कर रहे हो? यस सर। प्रिंसी, मीना, हुआ क्या? सर हो गया। प्रिंसी, हुआ? यस सर। हाँ सर, हो गया, कर रहे हो? डन सर। हो गया सर सर। हो गया। ओके। विशाल हो जाएगा तो मुझे बताइए। सर्वेश, विशाल हो जाए तो मुझे बताइए। मोनिका हो गया? यस सर। सर्वेश, विशाल, प्लीज इन्फॉर्म मी वंस यू डन। बता दो ना एक बार। एक बार। यस सर। हाँ सर, हाँ, हो हाँ। गया। हो गया? चलो सॉल्व करें। देखो यार, J2R में जाना है। J कहाँ पे? J2F में जाना पड़ेगा, देन F2K में जाना पड़ेगा, देन K2R में जाना पड़ेगा। तीनों कंडीशन में उल्टा आ रहे हैं हम लोग। तो देखो यहाँ पे F2J में क्या मिला? डॉलर। डॉलर में फिंगर रखो। F2K में मिला @ और डॉलर और @ में बड़ा कौन सा होता है? एट द रेट। कर लो, @ का फिंगर को स्विच कर लो। K2R क्या दिया है? स्टार। स्टार। F2J डॉलर का हो जाएगा स्टार। सॉरी, F2 उल्टा आ रहे हैं ना हम लोग, मैं सीधा ले रहा था। F2J में आ जाएगा स्टार, देन F2K का @ का बन जाएगा हैशटैग, और स्टार का हैशटैग में बड़ा कौन सा होगा? हैशटैग। हैशटैग पे फिंगर स्विच करो। फिर K2R में जाएगा स्टार। देखो स्टार का K2R में गया स्टार, तो स्टार का अपोजिट क्या होता है? डॉलर। अब देखो हैशटैग मिला था, अब डॉलर मिल गया, तो दोनों अपोजिट हुआ कि नहीं? यस सर। हाँ सर। ये हो जाएगा हमारा रॉन्ग। ठीक है। अब देखो K2R तक का तो रॉन्ग हुआ, बट K2J तक का क्या मिला था? हैशटैग। हैशटैग ही मिला था ना? हाँ। यस सर। क्या हमारा हो जाएगा राइट? समझा ना सबको मैंने डायरेक्टली कैसे किया है? यस सर। R2F में देख लो, R इधर है, F किधर है। देखो R2K में जाना पड़ेगा, देन K2F में जाना पड़ेगा, बरोबर ना? R2K में यस सर। स्टार दिया हुआ है, स्टार पे फिंगर रखो। क्योंकि हम सीधा जा रहे हैं तो साइन को चेंज बिल्कुल नहीं करेंगे। और @ दिया है, तो दो आपस में अपोजिट हुआ कि नहीं? हाँ। यस सर। तो रॉन्ग कर दो। देन K से D में जाना है। K से आपको D में जाना है। K किधर है? यहाँ पे K है। K से R में जाओगे पहले आप, फिर R से D में जाओगे। तो K से R में उल्टा जा रहे हो, तो स्टार का क्या साइन हो जाएगा? डॉलर। डॉलर। फिर R से D में जाओगे, हैशटैग का साइन क्या हो जाएगा? @ और दोनों में बड़ा साइन कौन सा होगा? @ यहाँ पे है। हाँ। यस सर। राइट हो जाएगा, सबका आंसर राइट आएगा पहले ये। हाँ यस सर। मेरा फर्स्ट वाला रॉन्ग है सर। कोई बात नहीं, समझ में आया आपको? लेकिन सर मेरा 4th वाला रॉन्ग है, आप फिर से बताएंगे क्या? सर सेकंड वाला बताइए ना। यहाँ पे देखो, J से K में जाना। फर्स्ट वाला किसको रॉन्ग है? सर मेरा। फर्स्ट वाला देख लो, J से R में जाना है। J कहाँ पे है? यहाँ पे। R कहाँ पे है? यहाँ पे। तो J से F में जाएंगे हम लोग, देन F से K में जाएंगे, देन K से R में जाएंगे। ये क्लियर है कश्मीरा? हाँ सर। ठीक है। J से F में जा रहे हो, क्या मिला आपको? डॉलर। उल्टा आ रहे हो, साइन को भी उल्टा कर देंगे ना? हाँ। बरोबर? हाँ सर। ठीक है। अब ये स्टार तो हो गया, अभी F से K में जाना है। तो ये क्या है? @ का क्या हो जाएगा अपोजिट? हैशटैग। अब एक बात बताओ, दो साइन मिला, लेकिन फिंगर तो एक ही पुट करना है हमें। तो मुझे एक बात बताओ, दोनों में से बड़ा कौन सा है? इसमें से सर ये बताओ, रामायण और महाभारत में बड़ा कौन सा है?
कश्मीरा ये देखो, अरे मैं साइन में से बड़ा पूछूंगा ना। अरे नहीं सर, बीच बीच में आपका आवाज जा रहा था इसके लिए। यार देखो, ये देखो स्टार और हैशटैग मिला था ना यहाँ पे, हाँ, तो मुझे बताओ स्टार और हैशटैग में बड़ा कौन सा है? हैशटैग बड़ा है। क्योंकि तो फिंगर हैशटैग को स्विच करना है, ठीक है ना? हाँ हाँ। सेकंड डाउट, मीना आपको सेकंड में डाउट था ना? हाँ सर। तो सेकंड देखो, सेकंड का हैशटैग आंसर आ गया, देखा आपने कि नहीं देखा? हाँ सर, साइन सेम हो गया ना, देखा सर। हाँ ओके ठीक है, चल मैंने तो कर लिया सर। सॉल्व कर लिया। ओके हाँ फिर हम लोग सर फोर्थ वाला बता रहा हूँ, अरे रुको तो नहीं। पहला ये कॉल होने दो, रुको यहाँ पे। के में गए, के से आर में जाना, के से आर में जा रहे हो, साइन क्या मिला कश्मीरा बताओ यहाँ पे मेरा? हाँ सर। यहाँ पे के से आर में कौन सा साइन मिला? स्टार का है। बट देखो के से आर में आते हुए उल्टा आ रहे सीधा आ रहे, ये पहले बताओ। उल्टा। उल्टा, राइट। ना हमारा फिंगर कहाँ पे है? हैशटैग पे है। हाँ। ठीक है, स्टार का उल्टा क्या हो जाएगा? डॉलर। डॉलर। तो देखो कश्मीरा, ये दोनों अपोजिट हो गए कि नहीं? हाँ सर। ये हमारा हो जाएगा रॉन्ग। क्लियर? हाँ सर। सेकंड मीना क्लियर है? हाँ सर। चलो प्रिंसिप फोर्थ पे आ जाए। थर्ड में किसी को यस डाउट है सर, क्या? बताइए फोर्थ। नहीं सर, प्रिंसिप यहाँ पे चलो, के से डी में जाना है, तो पहले के का जो Yes, के यहाँ पे है और हाँ। डी यहाँ, बरोबर ना? पहले Yes, के आर में आओगे, देन आर से डी में जाओगे, बरोबर? यस सर, हाँ। के से आर में आओगे, फिर आर से डी में जाओगे, चेक करते हैं। तो देखो उल्टा आ रहे दोनों कंडीशन में, स्टार स्टार मिला है आपको के से आर के बीच में, स्टार का उल्टा क्या हो यस जाएगा? सर, हाँ। क्या होगा? क्या सर? स्टार का उल्टा क्या होगा? डॉलर। हाँ सर, डॉलर। फिर के से आर में आ गए, फिर आर टू डी में जाना, हैशटैग आया, तो हाँ, हैशटैग का उल्टा क्या एट द होगा? रेट, एट एट द द रेट। रेट, तो मुझे हाँ। दो साइन मिला, डॉलर और एट द रेट, और दोनों में साइन हाँ। चेक करके बताओ कि दोनों में से बड़ा साइन कौन सा है? एट द रेट, एट द रेट। तो एट द रेट यहाँ पे दिया है, यस सर, ये राइट हो जाएगा। क्लियर? हाँ सर, समझा। तब कर दूं? यस हाँ सर, सर। चलो सेकंड क्वेश्चन ले लो, कंडीशन आप खुद ही बनाओ, उसके बाद मैं आपको सॉल्व करने क्वेश्चन दे रहा हूँ यहाँ पे, कंडीशन खुद से ट्राई करो जरा। रफ कर दूं? हाँ सर। आप लोगों के जो लॉकडाउन में क्या चल रहा है, सब दुकानें वगैरह खोल रहे हैं क्या? नहीं सर, सब बंद है। पूरा स्ट्रिक्ट है, पुलिस आने जाने अलाउड नहीं कर रहा है? नहीं सर, शटर डाउन रहता है, लेकिन अंदर से सब लोग बेच रहे। वो नहीं, जैसे पुलिस वगैरह है क्या, मतलब? हाँ सर, हाँ पुलिस वाले आते हैं। आने जाने को दे रहे क्या नॉर्मल पब्लिक को, कि पूछ रहे कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? नहीं नहीं सर, आने जाने देते हैं, ऐसा कोई पूछता नहीं है। ऐसा तो नहीं है ना बैग में क्या लेके जा रहे हो, दिखाओ जरा क्या लेके जा रहे हो? दूध नहीं नहीं नहीं। अगर कुछ और रहेगा तो ऐसा पकड़ के पुलिस किधर घूम रहे हैं, ऐसा नहीं है ना? नहीं सर। सर नेरुल में तो कुछ भी नहीं है। नेरुल में कोरोना भी नहीं है क्या? सर कोरोना होगा है मतलब, लेकिन पुलिस वगैरह कुछ नहीं है। कहना क्या चाहते हो? कहना क्या चाहते हो? सब पकड़ भी नहीं रही है किसी को। कहना क्या चाहते हो? नेरुल में फिजिकल एक्शन चालू करें? कहना क्या चाहते हो? अरे ये लॉकडाउन ने ऐसा पूरा हालत खराब कर दी है। ऐसा लगता है ना कि मतलब कश्मीर बन गया पूरा,
ऐसा हो गया है। वहाँ पे सेक्शन 144 कॉमन है लोगों के लिए, हम लोग को आदत नहीं है ना इतना इमरजेंसी वाला। अभी कुछ खाने का मन हुआ तो मिलता भी नहीं है। हाँ ना सर, वही बड़ा हाँ प्रॉब्लम। सर, कुछ नहीं मिल रहा है। क्या मिल रहा है? वो सूखी हुई भज्जी मिलती है, गर्मा गर्म में नहीं मिलता। बोलता है कहाँ से निकालूं, कोई रोड पे दिख ही नहीं रहा है, जो निकाला वही नहीं बिक रहा है, ऐसा हो जाता है। सर वो भी नहीं मिल रहा है। वो नहीं, हम लोग की तरफ मिल रहा है, लेकिन वो बरोबर नहीं मिल रहा है ना, बस नाम के लिए खाना पड़ रहा है। और मतलब बाहर कुछ खाने को नहीं मिल रहा है, प्लस ये कोरोना का बीमारी, क्या हो रहा है देश में समझ में नहीं आ रहा। सर सब तो चालू है, रेस्टोरेंट वगैरह सब चालू है। रेस्टोरेंट चालू है, लेकिन बार बार रेस्टोरेंट में कौन खाएगा? नहीं सर, ऐसे नॉर्मल वाले भी तो चालू है। नॉर्मल वाले वो हफ्ते में एक बार 2 बार हो गया, लेकिन जैसे हमारा डेली वाला बजट में क्या आता है, पानी पूरी, सेव पूरी, हाँ ये वड़ा पाव, दाबेली या कचौरी, दही दही पूरी, ये सब मजा आता है खाने में डेली वाले बजट में। आप बोलोगे डायरेक्ट होटल में बैठो तो 250 का बिल बनेगा डेली, तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। नहीं सर, वड़ा पाव वाला भी चालू है। वड़ा पाव तो बोल रहा हूँ ना, वड़ा पाव मिल रहा है, लेकिन वो गर्मा गर्म नहीं मिल रहा है ना। हाँ सर। चलो कंडीशन बना लो इसकी। डन सर, हो गया। वेरी गुड मोनिका, बाकी लोग को डन हो गया सर। वेरी गुड कश्मीरा। हो गया सर। ओके डन सर। वेरी गुड वेरी गुड। सुमित, विशाल, सर्वेश, सर कर रहे हो? हाँ सॉल्व करो। कश्मीर आपका हुआ, कोमल आपका भी हो गया? हाँ सर। सर हो गया। ओके, बॉयज का वेट कर लेते हैं, उनका हो जाएगा तो फिर डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। तो आप लोगों को लॉकडाउन में अच्छा है ना, मजा आ रहा है ना एकदम, कॉलेज में कुछ नहीं एकदम? नहीं सर, बोर बोर हो होता रहा है, है। इसलिए मैं आपको 10 बार पूछ रही थी ऑफलाइन कब स्टार्ट होगा। बोर हो रहा है मेरे को तो अच्छा, लड़कियों को बोर होता है बरोबर, घर पे उनका मन नहीं लगता है, काम करना पड़ता काम करना पड़ता है। है। हाँ, मेरे को पता चल गया मेरे को। और लड़कों का वैसा नहीं है, हम लोग का वैसा नहीं है। मैं तो अपने कमरे में घुस गया तो अपने कमरे में घुस गया तो एकदम पड़ा रहता हूँ, बाहर ही नहीं निकलता। हो गया सर। सर मेरा तो जॉब ही निकल गया। क्यों, क्या हुआ सर्वेश? मतलब क्यों, मतलब जॉब निकल गया मतलब? ट्रैवल इंडस्ट्री। ओके ओके, हाँ। और तो पूरा ये थॉमस का क्या, किसका है आपका? आपका कौन सा था? क्या? कौन सा कंपनी में काम करते थे? मेरा रेड एप्पल ट्रैवल था, थॉमस कुक का भी पार्टनर था वो। ओके, थॉमस कुक का। थॉमस कुक तो वैसे भी लॉस में चल रहा है पहले से ही। हाँ हाँ। थॉमस कुक तो पहले से लॉस में। ट्रैवल इंडस्ट्री बंद हो गया और बहुत सारी फैक्ट्रीज बंद हो गई है, बहुत सा लॉस हुआ है, बहुत ज्यादा लॉस हुआ है। हमारा जीडीपी बहुत नीचे आ गया, डाउन में आ गया। सर इसके लिए तो डिसाइड किया अभी डिसकंटिन्यू ही ट्रैवल इंडस्ट्री। वही हो गया। चलो अब जाने दो, बैंक में जॉब ले लो, चाहे कोरोना हो चाहे कोरोना हो,
सैलरी तो आएगी टाइम पे। ये है गवर्नमेंट जॉब वालों का मजा है कि नहीं? मुझे बताओ जरा। उनको हाँ कुछ सर, फर्क वो तो है। उनको फर्क ही नहीं पड़ा। एक गवर्नमेंट वालों को मजा है, एक आईटी वालों को मजा है, ये दो लोगों का मजा है। बाकी नॉर्मल पीपल तो वैसे भी मरती है, पहले भी मरती थी, अभी भी मर रही है, इसमें कुछ नया है नहीं। चलो कंडीशन नंबर 1 पढ़ो, क्या लिखा है? P is not smaller than Q. हाँ लेकिन उसका क्या है, मतलब डेल्टा है, क्या है? कॉपीराइट वाला C है। कॉपीराइट P, कॉपीराइट क्या P, कॉपीराइट C, सी हाँ मीन्स नॉट स्मॉलर देन Q है ना? Yes sir. ग्रेटर देन एंड इक्वल टू में आएगा। ग्रेटर देन नहीं है, ग्रेटर हाँ कॉपीराइट। चलो आगे पढ़ो। P is neither smaller than nor equal to Q. तो ग्रेटर आएगा। चलो कौन है? साइन Percentage है, percentage। परसेंटेज। चलो आगे बढ़ो। P is neither greater than nor equal to Q. स्मॉलर आएगा, क्या है? Star. स्टार। चलो आगे बढ़ो। P is not greater than Q. नॉट ग्रेटर, P is not than Q. Delta है। नहीं डेल्टा Greater than. ग्रेटर देन क्यू। P is not greater than Q. नॉट ग्रेटर देन और कुछ तो होगा ना? नहीं सर, बस not greater than Q। सर सिर्फ not greater than Q लिखा है। है P डेल्टा का P इज नॉट ग्रेटर देन Q, ठीक है, स्मॉलर देन इक्वल हो जाएगा। Less than or equal to। हाँ अब बचा कितना साइन क्या है? इसका at the rate। At the rate. आपका यही बना था कंडीशन? हाँ सर। Yes sir। Yes sir. क्वेश्चन ले लो। बहुत लोगों का जॉब भी चला गया ना? No सर, मेरा चल रहा है। आपका जॉब चल रहा है? Yes, work from home। नीता मैम बोल रहे हो क्या? मोनिका सर, मोनिका। सर पहले हमारे इंडस्ट्री पे हथौड़ा पड़ा है कोरोना का। बहुत लोग मेरे एक फ्रेंड है, इंजीनियर है, मेरे बिल्डिंग में रहता है। पहले उसको 25% मतलब 50% सैलरी आती थी, मतलब उसको 30,000 आता था। अभी उसको 100% सैलरी आ रही है। मतलब 60,000 उसके पर मंथ आ रहा है। अच्छा है ना, घर बैठे बैठे 60,000। वो तो हमेशा बोल रहा है कि लॉकडाउन लगा रहे, कि घर बैठे बैठे मस्त खाते खाते काम कर रहा है, ना ट्रैवलिंग करना ना कुछ करना है। सबसे ज्यादा नुकसान में बिजनेसमैन को हुआ है। हाँ सर। और जिसका होटल है उसको ज्यादा नुकसान हुआ है। मेरा होटल है, मेरा तो बहुत नुकसान हुआ है। हम लोग का जहाँ पे कलेक्शन ज्यादा आता था, अब तो मतलब समझ लो कि ऐसा हो गया ना कि मतलब क्या बताएं, पूरा खराबी हो गया हालत। और वर्कर को हम लोग पाल रहे हैं, इन शॉर्ट जो काम करते हैं ना उनको पालना पड़ रहा है, क्योंकि वो चले जाएंगे तो फिर अगर खुल गया तो फिर वो कहाँ से नए नए लाएंगे? ऑलरेडी काम करते हैं ना, उनको सैलरी देना पड़ रहा है बैठे बैठे। बहुत हालत खराब हो गया। सॉल्व करो। फर्स्ट वाला सॉल्व करना, सेकेंड वाला होमवर्क है। होमवर्क में घर से सॉल्व करो। तो सेकेंड क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, वो क्या लिखा है सर क्वेश्चन के आगे? सेकेंड F के पहले क्या लिखा है वो? जे। ये दोनों आपका, मुझे ना सिर्फ इतना बता दो, ये दोनों का आंसर बताओ।
बाकी तीन सर फर्स्ट टू सर wrong है। क्वेश्चन नंबर First, 1 का second फर्स्ट टू wrong है। रॉन्ग है wrong और है दोनों सर, राइट है, थर्ड right है सर फोर्थ बात फोर्थ का। राइट है, First, second wrong, third right. फर्स्ट सेकंड रॉन्ग थर्ड राइट। फोर्थ भी राइट है। फोर्थ भी राइट है सर, 2 राइट 2 रॉन्ग है, मतलब फर्स्ट 2 रॉन्ग है, फर्स्ट बाकी के 2 राइट है। हाँ, ऑप्शन क्या टिक कर रहे हो आप? देखो यहाँ पे पहला और सेकंड में सब्जेक्ट सेम हो रहा है, तो एक बार चेक करना इधर और तो नहीं आ रहा है ना, चेक करो इसको। अच्छा ये भी चेक करना है। हाँ बिल्कुल, अभी तो लिया ना मैंने, इसके तो नहीं तो मैं दोनों होमवर्क ही देने वाला था, लेकिन ये पहला और सेकंड मुझे चेक करना इधर और है क्या, पहले चेक करो। R2D में जाना है ना, तो R2 @ देन T2 D, D का मतलब डेल्टा, ये उल्टा आ गया ग्रेटर देन इक्वल @ और परसेंटेज। सर इधर और ही है। एग्जैक्टली इधर और ही है, हाँ तो ये दोनों इधर और में आएगा, ठीक है। और ये दोनों में से कौन सा राइट है रॉन्ग है? सर दोनों राइट है। दोनों राइट है। तो देखो ऑप्शन में कैसा आएगा मैं बता देता हूँ, ये घर से सॉल्व करना, इसका बता रहा हूँ मैं। ऑप्शन देखो ऐसा आएगा, ऑप्शन देखो ऐसा आएगा कि आइदर 1 और सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ फॉलो। मतलब समझ में आया आपको? Yes sir. आइदर 1 और सेकेंड एंड, मतलब आइदर और में केस में 1 और सेकेंड आएगा और थर्ड और फोर्थ फॉलो भी हो रहा है, तो ये आपको चेक करना है, ठीक है। फिर भी हम लोग चेक करते हैं, ये सबका आंसर सबका सेम आ रहा है, पहले ये बताओ कोई डाउट है क्या इसमें? नहीं सर। नहीं सर। चलो फिर भी ये हम लोग सॉल्व करते हैं। R से D तो मैंने, R से D देखो यहाँ पे R से T में जाना पड़ेगा, देन T से D में जाना पड़ेगा। तो R से T में जा रहे हो @ का जो उल्टा होता है मुझे बताओ कि इज इक्वल है। सर No आपका sir. आवाज नहीं आ रहा है। तो किसका तो बैकग्राउंड में आवाज आ रहा है, आपका आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही है आवाज? हाँ सर अब हाँ सर अभी मैं कह रहा था कि R से D में जाना है, तो R से T में जाएंगे, देन T से D में जाएंगे, बरोबर ना? हाँ तो सर। R में जाएंगे, क्या साइन मिला @ और @ इज इक्वल का होता है, उसका कोई अपोजिट तो है नहीं, एज इट हाँ इज। सर। T से D में जा रहे हो, डेल्टा है, डेल्टा का अपोजिट हो जाएगा कॉपीराइट। और देखो क्या साइन मिला मुझे यहाँ पे, एक्चुअल में ग्रेटर देन इक्वल दोनों में, और ग्रेटर देन इक्वल का क्या साइन है कॉपीराइट। क्या दोनों में कॉपीराइट है क्या? देखो जरा R से D वाले में नो सर। दोनों में नहीं है, तो दोनों हमारा हो जाएगा रॉन्ग। अब देखो दोनों तो रॉन्ग हो गया, सब्जेक्ट भी दोनों के सेम है, ठीक है। अब देखो जो एक्चुअल स्टेटमेंट से जो ऊपर का साइन मिला है वो मिला है ग्रेटर देन इक्वल, तो कंफ्यूजन अभी चेक करो क्या वो साइन है क्या। @ का मतलब होता है इक्वल, इक्वल दिया हुआ है, परसेंटेज का मतलब होता है ग्रेटर। देखो दोनों मिला के ग्रेटर देन इक्वल हुआ कि नहीं? Yes sir. यस तो ये का केस में आ गया, ठीक है। अब ये सॉल्व करो, K से T, K से M में जाना पड़ेगा, देन M से R में जाना पड़ेगा, देन R से T में जाना पड़ेगा। तो K से M में जा रहे हो तो ये परसेंटेज क्या बन जाएगा? स्टार, बरोबर ना? परसेंटेज क्या बनेगा? स्टार। फिर M में आ गए, M से R में जाना है, कॉपीराइट क्या बन जाएगा? डेल्टा। और डेल्टा और स्टार में बड़ा साइन कौन सा होता है? स्टार। Star. स्टार पे फिंगर स्विच कर लो। फिर R से T में जाना है, @ दिया, और @ और स्टार में कौन सा बड़ा साइन होता है? Less than equal to. लेस देन इक्वल टू कहाँ से आ गया? @ और स्टार में बड़ा साइन कौन सा होता है? स्टार Star sir. तो स्टार बड़ा साइन होता है, तो क्या स्टार दिया यहाँ पे? Yes. तो राइट हो जाएगा। अब देखो M से T में जाना है, M से R में जाओगे, देन R से T में जाओगे, तो M से R में जाते हो कॉपीराइट मिला, कॉपीराइट का उल्टा क्या हो गया? क्योंकि उल्टा वो साइन भी उल्टा करेंगे डेल्टा। और @ कोई उल्टा नहीं होता। अब मुझे बताओ @ और डेल्टा में बड़ा कौन सा होता है? Delta. डेल्टा यहाँ पे गिवन है, Yes. राइट हो जाएगा। ऑप्शन हमें ये टिक करना है, आइदर 1 और सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ फॉलो। और ये वाला घर से करना, मैं पूछूंगा, पहले बता रहा हूँ मैं। सर इसका आंसर बता दो। किसका? होमवर्क का।
आंसर नहीं बताऊंगा? अरे कमाल कर सर रहे मैं बता दूं सर, मेरा हो गया सॉल्व करके। हो। ना ना बिल्कुल ना, अरे ऐसा थोड़ी ना चलेगा, बाकी लोग का हो जाएगा। कल मैं पूछूंगा ना परसों। ओके सर। चलो आपका कोडेड कंप्लीट हो गया, इनइक्वालिटी चैप्टर कंप्लीट हो गए। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, आगे हम लोग नया चैप्टर लेंगे। तो ये क्वेश्चन छोड़ूंगा नहीं मैं, पूछूंगा जरूर, करके आना। ये तो हाँ अभी सर। कर, ठीक है? चलो थैंक यू, मिलते हैं। कोई डाउट था पूरे लेक्चर में? नो सर। पूरा क्लियर है? यस सर। थैंक यू सो मच क्लास, मिलते हैं। सर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन नेट से निकाले। नेट से निकालो मैम, नेट से सॉल्व करो। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।